बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर के बाहर हाईवे के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की घनी छांव में राहगीर अक्सर कुछ देर रुककर आराम किया करते थे। उसी पेड़ के नीचे रोज एक पुरानी साइकिल खड़ी दिखाई देती थी। वह साइकिल थी रामू की। रामू कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, नहीं उसके पास पैसे थे, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, एक ऐसा छोटा सा देसी ढाबा खोलने का जहां लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि दोबारा लौट कर आने के लिए मजबूर हो जाए। एक दिन, बस एक दिन, इसी पेड़ के नीचे मेरा अपना ढाबा होगा। लोग दूर दूर से आएंगे और मेरे हाथ का खाना खाकर मुस्कुराते हुए वापस जाएंगे। रामू रोज वहीं बैठकर हाईवे से गुजरती गाड़ियों को देखता और अपने सपनों में खो जाता। तभी गांव का उसका बचपन का दोस्त किशन वहां पहुंचा। अरे रामू, फिर वही सपना देख रहा है? कब तक यूं बैठे बैठे गाड़ियों को गिनता रहेगा? गाड़ियां नहीं गिन रहा किशन, सोच रहा हूँ कि एक दिन इनमें बैठकर आने वाले लोग मेरे ढाबे पर खाना खाएंगे। तेरे पास तो ढंग की दुकान भी नहीं है और तू ढाबे की बात कर रहा है। दुकान आज नहीं है, लेकिन मेहनत करने का हौसला तो है। किशन कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि रामू जो ठान लेता है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। अगली सुबह रामू अपनी थोड़ी सी बचत लेकर गांव के बढ़ई के पास गया। कुछ दिनों बाद बरगद के पेड़ के नीचे 2 लकड़ी की बेंच, एक छोटी मेज और मिट्टी का चूल्हा तैयार हो चुका था। ऊपर एक साधारण सा बोर्ड लगा था, रामू देसी ढाबा। ढाबा छोटा है, लेकिन स्वाद कभी छोटा नहीं होगा। पहले दिन रामू ने बहुत कम खाना बनाया। वह किसी भी तरह की बर्बादी नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे चूल्हे पर खाना पका रहा था। उसी समय किशन फिर आया। वाह, सच में ढाबा खोल दिया। हाँ, अब सपनों को काम में बदलने का समय आ गया है। लेकिन अगर कोई ग्राहक ही नहीं आया तो? अगर खाना अच्छा होगा तो ग्राहक खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। दोपहर होने लगी। हाईवे पर एक सफेद कार धीरे धीरे आकर रुकी। उसमें से एक थका हुआ मुसाफिर बाहर निकला। भाई, खाने को कुछ मिलेगा? सुबह से सफर कर रहा हूँ। जरूर साहब, गर्मा गर्म खाना अभी परोसता हूँ। रामू ने बड़े प्यार से खाना परोसा। मुसाफिर ने पहला निवाला खाया और कुछ सेकंड तक चुप रहा। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। सब ठीक है ना साहब? ठीक? अरे भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। मुसाफिर ने पूरी थाली खत्म कर दी, फिर मुस्कुराते हुए उठा। मैं इस रास्ते से जब भी गुजरूंगा यहीं खाना खाऊंगा। बस आपका प्यार बना रहे साहब। उस दिन रामू ने ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन उसे उससे भी बड़ी चीज मिली, आत्मविश्वास। धीरे धीरे हाईवे से गुजरने वाले कुछ और लोग भी रुकने लगे। रामू का छोटा सा ढाबा अब लोगों की नजर में आने लगा था। लेकिन रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह रामू रोज की तरह सूरज निकलने से पहले ही अपने छोटे से ढाबे पर पहुंच गया। लेकिन आज कुछ अलग था। हाईवे पर दूर दूर तक कई गाड़ियां खड़ी थीं। रामू हैरान होकर उन्हें देखने लगा। इतनी सारी गाड़ियां, क्या कहीं रास्ता बंद हो गया है? नहीं रामू, लगता है ये सब तेरे ढाबे पर ही आए हैं। रामू को यकीन नहीं हुआ। कल वाला मुसाफिर अपने साथ 5 और लोगों को लेकर आया था। रामू भाई, मैंने अपने दोस्तों से कहा था, अगर असली देसी स्वाद खाना है तो इसी ढाबे पर चलना पड़ेगा। आप सबका दिल से स्वागत है। कुछ ही देर में ढाबे की सारी बेंच भर गई। रामू अकेला खाना बना रहा था। किशन लोगों को पानी पिला रहा था। हर ग्राहक खाना खाकर मुस्कुराते हुए जा रहा था। लेकिन तभी आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी। रामू, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। पहले सब ग्राहकों को खाना खिला दें, बाकी बाद में देखेंगे। कुछ ही सेकंड बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मिट्टी का चूल्हा बुझने लगा। ग्राहक इधर उधर भागने लगे। रामू, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब तक मैं खड़ा हूँ ढाबे का चूल्हा नहीं बुझेगा। रामू दौड़कर पीछे रखी पुरानी त्रिपाल उठा लाया। किशन भी उसके साथ लग गया। दोनों भीगते रहे, लेकिन चूल्हे को बचा लिया। रामू के हाथ जल गए, कपड़े भीग गए, लेकिन उसने खाना खराब नहीं होने दिया। ग्राहक यह सब देखकर चुप हो गए। दोस्तों, ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं जो अपने फायदे से पहले ग्राहक की सोचते हैं। बारिश रुकने के बाद रामू ने फिर से चूल्हा जलाया। गरम गरम खाना परोसा। किसी ग्राहक को बिना खिलाए वापस नहीं जाने दिया। उस दिन रामू ने कमाई से ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद एक सफेद कार फिर ढाबे के सामने रुकी, लेकिन इस बार उसमें से निकला आदमी साधारण ग्राहक नहीं था। उसके हाथ में कैमरा था। क्या आप ही रामू हैं? जी, मैं ही रामू हूँ।
मैं शहर से आया हूँ, कई लोगों से आपके ढाबे की तारीफ सुनी। अगर अनुमति हो तो मैं आपके ढाबे का वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर मेरी मेहनत लोगों तक पहुंचे तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वीडियो बनना शुरू हुआ। कैमरे में रामू का सादा जीवन, उसकी मेहनत और ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान सब रिकॉर्ड होने लगा। अगले ही दिन वह वीडियो इंटरनेट पर आ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लाखों लोगों ने उसे देखा। अब हाल ये था कि सुबह ढाबा खुलने से पहले ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। रामू आज भी वही था, वही पुरानी साइकिल, वही बरगद का पेड़, वही छोटा चूल्हा, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे बड़ा बना दिया था। रामू, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया। नहीं किशन, बड़ा आदमी पैसा नहीं बनाता, बड़ा आदमी उसका व्यवहार बनाता है। अगर स्वाद और ईमानदारी बदल गई तो ये ढाबा भी खत्म हो जाएगा। समय बीतता गया। रामू का छोटा सा ढाबा पूरे इलाके की पहचान बन गया, लेकिन आज भी वह हर ग्राहक को अपने घर के मेहमान की तरह ही खाना खिलाता था। कहते हैं, सपने बड़े होने जरूरी नहीं, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए।